सीसीटीवी की इन तस्वीरों ने पहले ही ये इशारा कर दिया था कि उरण की रहने वाली 20 साल की यशरी शिंदे का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना जानकार मोहम्मद दाऊद शेख है। और अब दाऊद शेख को कर्नाटक के गुलबर्ग से गिरफ्तार करके उरण पुलिस ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है। पुलिस की माने तो दाऊद ने शुरुआती पूछताछ में यशरी की जान लेने की बात कबूल कर ली है। पूछताछ में उसने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दाऊद ने पुलिस को बताया कि वो यशरी से प्यार करता था, लेकिन यशरी ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था। हालांकि ये मामला 2019 का है, जब यशरी के पिता ने दाऊद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। पुलिस के मुताबिक इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए दाऊद बेंगलोर से 2 चाकू लेकर आया। फिर 25 जुलाई को जब वो दोनों मिले तो इन दोनों के बीच में बहस हो गई। इसके बाद दाऊद ने गुस्से में आकर यशरी को चाकू मार दिया और फिर उसके बाद वो घबरा गया और वहाँ से वो भागे निकला। वो उरण से पनवेल ट्रेन से गया, उसने एटीएम से पैसे निकाले और फिर कर्नाटक के लिए बस पकड़ ली। हालांकि दाऊद ये बात जानता था कि पुलिस उस तक पहुंचेगी ज़रूर और उसके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही पुलिस उसका पता लगा सकती है। इसीलिए उसने चालाकी से अपना फ़ोन बंद किया और फिर कर्नाटक में वो फ़ोन अपनी दादी के पास छोड़ दिया। और उसके बाद वो पकड़े जाने से बचने के लिए अपने गाँव के पास पहाड़ों में छिप गया। वो एक पहाड़ चढ़ता, फिर नीचे उतरता, फिर दूसरा पहाड़ पर चला जाता। ये सब चीज़ें वो बचने के लिए करता रहा। लेकिन अगर बात करें जब कत्ल हुआ, कत्ल की पूरी प्लानिंग के तहत, तो 20 साल की यशरी शिंदे की रहस्यमय तरीके से सबसे पहले वो गायब होती है। फिर 24 घंटे के अंदर घर से कुछ ही दूरी पर उसकी लाश पुलिस को मिलती है। और फिर 3 दिन गुजरते गुजरते सीसीटीवी कैमरों में मौत से पहले यशरी की कुछ रहस्यमय तस्वीरों का कैद होना भी पुलिस को मिलता है। इसी कैमरे में यशरी का पीछा करते हुए एक अनजान शख्स भी नजर आने लगा पुलिस को। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में हुई 20 साल की यशरी शिंदे के कत्ल की इस वारदात के पीछे ऐसी अजीब और चौंकाने वाली कहानी सामने आएगी, ये खुद पुलिस वालों को भी नहीं सोचा, उन्होंने भी नहीं सोचा था। लेकिन अब जब पुलिस ने इस मामले में खुलासा कर दिया है तो न सिर्फ उरण की रहने वाली 20 साल की यशरी की मौत की असली वजह सामने आ गई है, बल्कि ये भी क्लियर हो गया है कि दुनिया वालों की नज़रों से बचते बचाते एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहने का फैसला ही यशरी की ज़िंदगी पर भारी पड़ गया। उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि वही सीक्रेट लव था जिस पर वो घर वालों से ज़्यादा, या फिर यूं कहूँ कि शायद खुद से भी ज़्यादा एतबार करती थी। एक कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करने वाली यशरी 25 जुलाई को अपने घर से गायब हुई। वो अपने घर वालों से किसी दोस्त से मिलने जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन इसके बाद उसका कुछ पता ही नहीं चला। घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई पुलिस में, लेकिन इससे पहले कि पुलिस या घर वाले उसे जिंदा ढूंढ पाते, उरण के ही कोटनाका इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास उसकी लाश पुलिस को मिलती है। जब उसकी लाश मिली तो उसकी लाश पर चाकुओं के कई वार के निशान पुलिस को भी दिखे और साथ ही लड़की के चेहरे और प्राइवेट पार्ट को भी कातिल ने बुरी तरह बिगाड़ दिया था। हालांकि मामले की जांच कर रही उरण पुलिस और नवी मुंबई क्राइम ब्रांच को पहले ही दिन से इस मामले में लड़की के एक पुराने दोस्त जिसका नाम दाऊद शेख था उस पर शक था। लेकिन जब सीसीटीवी की तस्वीरें आई तो ये साफ हो गया कि उस रोज मौका वारदात पर दाऊद शेख ही लड़की के पीछे पीछे गया था, यानी वही 20 साल की यशस्वी का पीछा कर रहा था जो सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई। तो कहानी काफ़ी हद तक अब साफ हो चुकी थी। लड़की का कॉल डिटेल रिकॉर्ड में जब निकाला गया तो उसके और दाऊद के बीच हो रही बातचीत की तस्दीक हो गई। और जैसे कि अक्सर जुर्म के मामलों में होता है, इस वारदात के बाद ही दाऊद नवी मुंबई से गायब हो चुका था। ऐसे में नवी मुंबई पुलिस ने कर्नाटक पुलिस से रब्ता किया और फिर आखिरकार गुलबर्ग जिले से दाऊद को धर दबोचा गया। गिरफ्त में आने के बाद दाऊद ने यशरी शिंदे का कत्ल करने की बात तो कबूल कर ली, लेकिन इसके साथ ही उसने कत्ल की जो वजह बताई वो सबको हैरान करने वाली थी। जब पुलिस ने इस कातिल से पूछताछ करी, इस शख्स से जब पुलिस ने सारे मामले की जानकारी निकालने की कोशिश करी तो उसने बताया कि यशरी और दाऊद एक दूसरे को स्कूल के दिनों से ही जानते थे। दोनों रिलेशन में थे, लेकिन बीच में रिलेशन में दरार आ गई थी। अपनी बेटी का यौन शोषण करने के इल्ज़ाम में यशरी के घर वालों ने दाऊद को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा दिया था। जेल में रहने के दौरान कुछ दिनों तक तो उसका यशरी से कनेक्शन टूट गया था, लेकिन बाहर आने के बाद उसकी फिर से लड़की से बात होने लगी। लेकिन इसके बाद जब दाऊद ने अपने हिसाब से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करी तो मामला बिगड़ गया। असल में दाऊद यशरी को अपने साथ
अपने होम स्टेट यानी कि बेंगलोर ले जाना चाहता था, लेकिन जो लड़की थी 20 साल की मरहूम यशरी, उसके लिए वो उसके साथ बेंगलोर जाने के लिए तैयार नहीं थी। और दाऊद अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए उससे ब्लैकमेल किया करता था। दरअसल दाऊद के पास यशरी की कुछ पुरानी प्राइवेट तस्वीरें थीं, जिन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर डाल देने की वो धमकी देकर वो यशरी को ब्लैकमेल किया करता था। इस वारदात से पहले भी दाऊद ने कहते हैं कि उसे खुद से मिलने बुलाने के लिए इसी तरीके से ब्लैकमेल किया था, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। और तब दाऊद ने वही हथकंडा आजमाया था। उसने अपनी और यशरी की कुछ पुरानी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाल दी थी, जिसके बाद यशरी ने परेशान होकर दाऊद से बात की और फिर उसे तस्वीरें डिलीट करने के लिए कहा। हालांकि दाऊद ने कहा कि वो एक ही शर्त पर ये तस्वीरें डिलीट करेगा, अगर वो उससे मिलने आ जाए। इस पर जो लड़की थी यशरी उससे मिलने के लिए राज़ी हो गई और दाऊद ने सोशल मीडिया से वो तस्वीरें उसके बाद डिलीट कर दी। तय प्रोग्राम के मुताबिक 25 जुलाई को वो दफ्तर के लिए निकली। डेटा एंट्री ऑपरेटर जहां वो काम करती थी उसी काम के लिए निकली, लेकिन उसे दाऊद से मिलना था, इसी वजह से उसने ऑफिस में हाफ डे ले लिया। इसके बाद वो अपने एक सहेली के घर भी गई और फिर वहाँ से दाऊद की बताई हुई जगह यानी कि कोट नाका की तरफ चली गई। लेकिन यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद उस लड़की को नहीं पता था कि उसके साथ जो शख्स प्यार करने का दावा कर रहा है वो किस हद तक गुजर जाएगा। उसे नहीं पता था कि दाऊद पहले ही उसका कत्ल करने की तैयारी करके वहाँ बैठा हुआ है। कोट नाका पहुँचते ही दोनों के बीच अपने रिलेशन को लेकर कहासुनी हो गई। दाऊद उसे अपने साथ बेंगलुरु चलने के लिए कह रहा था, लेकिन यशरी इसके लिए तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि दाऊद उसकी तस्वीरें सिर्फ सोशल मीडिया से ही नहीं बल्कि अपने मोबाइल फ़ोन से भी डिलीट कर दे। दाऊद इसी रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसके बाद यशरी ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, लेकिन पहले से अपने साथ 2 चाकू लेकर पहुंचा दाऊद यशरी पर अचानक ही चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है और उसकी जान ले लेता है। और जब इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो इस हैवान ने, इस सनकी शख्स ने उसके निजी अंगों को भी बुरी तरह से जख्मी किया और वहां से वो भाग निकला। यशरी की जान लेने के साथ ही उसे इस बात का भी अब एहसास हो चुका था कि वो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, और इसी वजह से बचने के लिए उसने फरारी काटने के लिए अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए। इधर जब यशरी की लाश मिली तो पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी और जल्द ही दाऊद को इस पूरे मामले में दाऊद का पूरा सच सामने आ गया था कि इस पूरी वारदात के पीछे दाऊद है। सीसीटीवी कैमरा हो या जो भी डिटेल्स आ रही थी तफ्तीश में पता चल रहा था। अब पुलिस ने दाऊद की तलाश करने के साथ साथ यशरी के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल के साथ साथ दूसरे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करी। इस सिलसिले में एक और लड़के का नाम भी सामने आया जिसका नाम था मोहसिन। असल में मोहसिन जो है वो दाऊद का ही दोस्त है, जिससे यशरी के मोबाइल फ़ोन पर कई बार कॉल हुए थे और यशरी ने भी उसे कॉल किए थे। ऐसे में मोहसिन भी पुलिस के रडार पर आ गया। जब शक पैदा हो गया कि कहीं मोहसिन भी तो इस कत्ल में शामिल नहीं है या फिर ये मामला लव ट्रायंगल का तो नहीं है। अब पुलिस हर एंगल से उस टाइम सोच रही थी, लेकिन फिर तफ्तीश में ये साफ हुआ कि जब दाऊद और यशरी में लड़ाई होती थी और दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देते थे तो फिर उनकी बातचीत मोहसिन के फ़ोन से ही हुआ करती थी। वैसे हत्या से 5 दिन पहले, यानी कि ये पूरा हत्याकांड 25 जुलाई को हुआ है, उससे 5 दिन पहले यानी कि 20 जुलाई को पनवेल की एक अदालत ने पॉक्सो एक्ट मामले में दाऊद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। दाऊद 2019 के पॉक्सो मामले में अदालत में पेश नहीं हुआ था। नवी मुंबई पुलिस दाऊद की गतिविधियों पर नज़र भी रख रही थी। पुलिस ने लोगों से जानकारी जुटाई और फिर उसे कर्नाटक के शाहपुर के पास एक पहाड़ पर ढूंढ निकाला। 30 जुलाई की सुबह 5 दिनों की लगातार उसका पीछा करने के बाद 5 दिनों की मशक्कत के बाद पुलिस ने दाऊद को सुबह लगभग 5 बजे पहाड़ से गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल फिलहाल नवी मुंबई पुलिस ने दाऊद को अदालत में पेश करके उसे रिमांड पर लिया है ताकि वो ये पता कर सकें कि क्या उसने ये कत्ल सिर्फ इनकार करने पर ही, यानी कि यशरी ने जब उसका रिजेक्शन कर दिया, उसके प्यार को इनकार कर दिया, इसी वजह से उसने किया, इसके पीछे कोई और साजिश है क्या, या फिर इसी वजह से कि लड़की ने सिर्फ उसको प्यार को ठुकरा दिया है और उसने ठुकराने के बाद पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस जो है कत्ल की साजिश और कत्ल से पहले उसके दिमाग में चल रही बातों को भी समझने की कोशिश कर रही है ताकि इस केस को और मजबूत कर सके और इस सनकी हैवान शख्स को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा सके और जो मरहूम 20 साल की यशरी शिंदे थी उसे न्याय मिल सके।
इस पूरी चीज़ के ऊपर, इस पूरी कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।